हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है घूमी घूमी जाने की। कि मेरी बुआ बहुत दिन से हमको बुला रही है। उनका घर सहारनपुर में है। मेरी सहारनपुर वाली बुआ बहुत दिन से मैं लगी हुई है, आ नहीं रहे हो। हर बार मैं आती हूँ छुट्टियों में, इस बार तुमको ही आना पड़ेगा, मैं नहीं आऊँगी अदरवाइज़। तो यहाँ पे किचन का सारा काम हो गया है, नाश्ता हो गया, बर्तन वर्तन धो दिए थे मैंने, सब काम, घर की क्लीनिंग व्लीनिंग सब फिनिश हो गई थी और हम सब रेडी भी हो गए हैं निकलने के लिए। हमारा अचानक प्लान बना। वैसे तो हमने 2-3 दिन पहले से ही पता था कि हमने जाना है, लेकिन रोज़ कैंसिल हो जा रहा था। आज मॉर्निंग में 8 बजे भाई ने बोला आज ही चलते हैं, अभी ही चलते हैं। हे एवरीवन, तो यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। ये सूट तो मेरा यहाँ पर आ था, लेकिन दुपट्टा इसका मेरे रूम पर है। पहले मैंने दूसरा सूट पहना था, उसका तो दुपट्टा भी था, सूट भी था, सब कुछ था, लेकिन मम्मी बोल रही है वो अच्छा नहीं लग रहा है और मतलब ठीक नहीं लग रहा था उनको। तो वो वैसे भी वो बहुत लूज़ सिला हुआ है, यहाँ से भी बाजू से भी, तो वो ठीक करवाना पड़ेगा। तो मम्मी ने बोला वो ठीक नहीं लग रहा है। वैसे वो तो मैंने एक बार भी नहीं पहना था सूट, तो वो भी आज ही पहन रही थी मैं यार फर्स्ट टाइम, लेकिन वो सिला हुआ अच्छा नहीं है, उसकी सिलाई विलाई उन्होंने ख़राब कर दी, तो वो तो ठीक करने के लिए फिर से देना पड़ेगा उनको। तो इसलिए मम्मी ने बोला ये वाला पहन ले, है ये सिंपल बट मुझे बस पसंद आया था इसका नेक, तो इसीलिए मैंने ये ले लिया था। और इसका दुपट्टा रह गया है मेरे रूम पर, मेरे घर पर, तो अभी मुझे वहाँ भी जाना पड़ेगा इसका दुपट्टा लेने के लिए, क्योंकि विदाउट दुपट्टा तो सूट पहन के जा नहीं सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये सूट है, सिंपल है बट अच्छा है और बहुत कंफर्टेबल है इसका। तो यहाँ पर इस बार भी हम बिना भाभी के ही जा रहे हैं। चाहते तो हम उनको लेके जाना थे साथ, लेकिन दूसरा ये हुआ कि एक तो उनके वहाँ शादी थी, प्लस उनकी फिर नानी वहीं एक्सपायर हो गई जब वो मायके गई हुई हैं, तो उन्होंने कहा मैं थोड़े दिन बाद आऊँगी, तो फिर हम खुद ही जा रहे हैं। दुपट्टा छूट गया था तो मैं दुपट्टा लेने आई थी, अभी हो गया है काम, तो चलिए चलते हैं और करते हैं घर को लॉक। तो यहाँ पर हम रास्ते में आ गए थे डाटकाली मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर हुआ ये कि यहाँ पे ना बहुत सारे मंकीज़ रहते हैं और भाई को ये सब याद था कि वो बेचारे खाने के लिए वेट करते रहते हैं, भूखे रहते हैं। तो वो घर से ब्रेड, रस्क और बहुत सारी रोटी वगैरह लेके गया था। तो कुछ तो पापा ने डाल दी थी, कुछ उन्होंने मुझे पकड़ा दी थी। पापा को डर लग रहा था बाहर फेंकते हुए, क्योंकि पापा के हाथ पे चिपट गए थे बंदर एक बार, तो इसीलिए फिर ये मैंने फेंका बाहर गाड़ी से ही, क्योंकि बंदरों के साथ तो डर ही लगता है ना, झपटा वगैरह मार दिया और काट वाट लिया जाते हुए तो और बड़ी आफत, तो इसीलिए। तो यहाँ से अब हम वही डाटकाली वाली सुरंग से निकल रहे हैं सहारनपुर के लिए। तो मुझे सुरंग का पहले से ही, बचपन से ही बहुत शौक है। अंधेरा हो जाता है ये, जब भी सुरंग आती है पता नहीं क्यों मैं एक्साइटेड टाइप्स हो जाती हूँ, जबकि इतनी बड़ी बात है नहीं। और उसके बाद हम पहुंच गए थे सहारनपुर, वहाँ पे क्योंकि खेत खलियान है ही, और वहाँ ना बहुत सारे मैंगोज़ वगैरह लग रहे थे, तो हमने वहाँ पर थोड़े से मैंगो तोड़े हैं चटनी बनाने के लिए। तो जो नेचुरल सी चीज़ें होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, जैसे पेड़ पर पके हुए आम। मार्केट में तो चाहे दुनिया भर के आम लीची आ रखे हैं, लेकिन जो पेड़ पर दिख रहे पकते हुए या लगे हुए, उनकी बात ही कुछ और होती है। तो वहाँ पर इस तरह से ही कुछ था, खेत खलियान थे, तो बहुत अच्छा सा सुकून सा मिल रहा था वहाँ की भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी से थोड़ा अलग सा जाकर। तो वहाँ पर बुआ के घर के लिए लेना था कुछ सामान, तो वो सब हम लोग वही देख रहे थे कि क्या ले, कहाँ से ले। तो मिठाई वगैरह, फ्रूट्स वगैरह जो भी थे वो, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह इतनी दूर से ले जाओ तो वो सब ख़राब टाइप से हो जाते हैं, तो हमने वहीं से फ्रेश लिया। और अब सबको लग गई थी थोड़ी थोड़ी सी भूख, क्योंकि वहाँ चाट वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस तरह की थी, गोलगप्पे। तो हमने 2-3 प्लेट तो गोलगप्पे लिए, एक प्लेट से तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा टेस्टी थे। तो मम्मी ने मेरे को ना वीडियो के एडिटिंग करते तक पानी आ रहा है। अब आप ये लगा लीजिए वो कितने टेस्टी रहे होंगे। वैसे गोलगप्पे मुझे अच्छे लगते हैं, बट वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और जब हमने गोलगप्पे ट्राई कर लिए तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ का और चीज़ें भी ट्राई करो, वो भी सब बहुत अच्छा है। तो फिर सबने यहाँ पर चाट, जिसने चाट लेना था उसने चाट, जिसने टिक्की लेनी थी उसने टिक्की। मैंने तो खैर दोनों ही खाया था, पहले पापा से लिया, पापा ने सिर्फ टिक्की ली थी, तो मैंने पापा से नहीं, मम्मी ने टिक्की ली थी, तो मम्मी से टिक्की ली। उसको मुझे लगा कि नहीं इतने से तो टिक्की तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने चाट अपने लिए अलग से फिर लगवाया, क्योंकि पापा बता रहे थे कि चाट ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और भाई तो सिंपल ही है ये वाला, इसने तो सिंपल कड़ी चावल ही खाए, बाकी हम तीनों चारों ने बाकी नहीं खाया है।
उसके बाद यहाँ पर स्वीट्स लेनी थी, तो स्वीट्स वहाँ पे आप ट्रस्ट करेंगे कि कितना ज़्यादा सस्ता रेट में था, हमें खुद अंदाज़ा नहीं था। यहाँ पे जहाँ पे 400 रुपये किलो मिठाई हो रखी है, वहाँ पे सिर्फ जस्ट 200 रुपये किलो था। तो हमने अपने घर के लिए प्लस वहाँ के लिए बहुत सारी स्वीट्स ली हैं। तो सहारनपुर जैसी जगह में मतलब आप चाहे कपड़े ले लो, चाहे वहाँ पे मतलब खाने पीने का एक तो रीज़नेबल रेट में है वहाँ पे हर चीज़, मैंने ये नोटिस किया, और बहुत चीप रेट पर है, और मतलब चीप रेट पर है और प्लस टेस्टी है। आई मीन मेरा बोलने का मतलब ये था। तो इस तरह से कुछ वहाँ घर बने हुए हैं, जगह जगह ईंटों की फैक्ट्री है, वैसे गुड़ की भी होती हैं, लेकिन इन दिनों गर्मियाँ हैं तो शायद गुड़ की नहीं थी। मैं तो यही सोच के गई थी कि मैं वहाँ से खूब सारी शक्कर लेके आऊँगी, लेकिन चलिए गर्मियाँ थी शायद नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हम बुआ के घर पर पहुँच चुके हैं, और बुआ देखिए बाहर ही हमें वेलकम करने के लिए बुआ जी और बुआ जी के जेठ जी वो खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो जहाँ एक तरफ देहरादून में इतनी बारिश और ठंड वाला माहौल है, तो वहाँ जाके पता चला कि गर्मी, असली गर्मी किसको बोलते हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा गर्म हो रखा था वहाँ पर कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब ये हो रखा था कि कब हम वॉक करके, क्योंकि गाड़ी में तो था एसी, पता नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही हम उतरे वहाँ पर इतनी गर्मी वाली भाप वाली मतलब फेस पर ऐसा हो गया था गरम, तो ये था कि बस कब अंदर जाएं और कब फ़ैन के नीचे बैठ जाए जाकर। पर ठीक है, चलिए जो भी है, सबको आदत हो जाती है अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग रहने की। तो यहाँ पर बुआ और बुआ की बेटी भी आ गए थे, गले वले मिले, क्योंकि अपना ही वीडियो में कैसे बनाती देखिए पता नहीं चल पा रहा है क्या हो रहा है, लेकिन हाँ वो बुआ की बेटी के साथ थोड़ा गले वले मिलना टाइप्स, बुआ के साथ पहले फिर बुआ की बेटी के साथ। तो यहाँ पर पापा लोग भी अंदर आ रहे हैं अब, और अब अंदर जाएंगे, अंदर बैठेंगे। जब मैं आई थी बुआ तो मेरी टीचिंग करती है वैसे स्कूल में, तो तब तो ये था कि उतना अच्छा बुआ ने नहीं बना रखा था, लेकिन अब तो फिर भी बुआ ने काफ़ी ठीक कर लिया है। हालात देखिए किसी के भी हो, कैसे भी हो, एक ना एक दिन सुधार हो ही जाता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा बुआ के घर को देखकर, और उनकी मेहनत को देखकर मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक ऐसी बुआ की भतीजी हूँ जिसके यहाँ मतलब क्या था और अब क्या है। हालांकि हमारे रिलेटिव सभी बहुत अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ हैं जो देखिए सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, कभी हमारी भी नहीं थी, और अब हमारे पर टचवुड भगवान की कृपा से सभी कुछ है। तो कुछ क्लिप्स तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि बुआ कोल्ड ड्रिंक और जब स्नैक्स वगैरह लेके आई थी वो तो मैंने नहीं बना पाई थी मैं वीडियो। फिर फ्रूट्स लाई थी बुआ, उसके बाद खाना, वो सब तो देखते आगे है। तो देखिए फिर अब बुआ ने लगा दिया यहाँ पर हम लोगों के लिए खाना, बुआ लगा रही है। बुआ मेरी बहुत सिंपल है, प्लीज़ उनको कोई जज मत करिए, और ना ही हमको जज करिएगा। देखिए हम भी ऐसे इतने ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल हैं, सिंपल ही रहना पसंद करते हैं, मतलब ठीक ठाक ही हैं, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर भाई लगा हुआ है अपने फ़ोन में, और बुआ लगा रही है खाना। मैंने कहा बुआ को, मैंने कहा मैं हेल्प कर देती हूँ। बुआ आज बिल्कुल भी हेल्प लेने के मूड में नहीं थी, तो बुआ ने बनाए थे छोले, पनीर, रायता, रोटी, सलाद, वो तो आप देख ही रहे हैं खैर, और आइसक्रीम भी थी इसके बाद, प्लस रसगुल्ला भी था। वो बहुत सारे क्लिप्स तो नहीं है मेरे पास। आते थे, और उन पता है कहाँ पर, मैं और वो गुड़िया और जुगनू तीनों, मैं गुड़िया और जुगनू यहाँ पे खड़े होते थे, कटोरी में लाते थे शक्कर और यहाँ बैठ के खाते थे। यहाँ पर ऊपर भी अच्छा, यहाँ करते रहते थे बातें खड़े होके। अबे हम तो यहीं रहते थे खड़े हुए, पहले भी थी। ये है बुआ के ऊपर की छत, तो हम वहाँ पर खड़े हुआ करते थे सब, और वहाँ पर शक्कर आती है, शक्कर खाना वो खाते थे कटोरी में लेकर। तो कुछ अब तो बुआ जी का घर अभी भी वैसा ही है, थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ है, वैसा ही है लगभग। तो ये बहुत सारे गमले लगा रखे बुआ जी ने, तो चख लो ना पत्ते को। इमली का पेड़ भी हो रहा, एलोवेरा मौसी क्या, इमली का पेड़ ही हो रहा, देख देख बहन, इमली, इमली है ये, इमली का पेड़ पापा ये वाला। डब्बा फटा पड़ गया।
तो वो इमली का पेड़ नहीं था, अमलतास का पेड़ था। तो किसी को पता ही नहीं था, मुझे पता, हालांकि मैंने बाद में समझ गई थी इमली तो नहीं है, ये कुछ और है। पर चलिए जो भी है, फिर हम घर निकल गए थे छत पर वॉक वगैरह की, क्योंकि सब खाना खा के सबका पेट बहुत फील हो गया था। तो हमने थोड़ा छत पर गए, बुआ जी के पेड़ पौधे देखे गमले पर, और फिर हम इसके बाद निकल गए थे। तो उसका वीडियो तो मैं यहाँ पर नहीं बना पाई थी, निकलते समय जो भी था, लेकिन नहीं बना पाई थी क्योंकि बुआ और हमें वो चल रही थी ना, खींचातानी बुआ होती है ना, कि ये ले चलो वो ले चलो। हमने कहा नहीं चाहिए नहीं चाहिए, बहुत कुछ दे दिया आपने, नहीं चाहिए वो सब। तो उस बीच में मैं वीडियो तो बनाना भूल ही गई, याद ही नहीं रहा। हाँ, तो अभी रास्ते में हम आ गए थे और सबको लगी थी बहुत जोर की प्यास। हालांकि गाड़ी में जो पानी रखा हुआ था वो हो गया था गर्म। तो यहाँ पर कोई शॉप वगैरह भी नहीं दिख रही थी, ढाबा वगैरह भी नहीं था। तो सबने कहा गन्ने का रस पी लेते हैं, ये सोचकर फिर हमने गन्ने का रस बनवा लिया था। और ठीक ठाक ही था वहाँ पर, तो मुझे कुछ खास लगा नहीं। जबकि पर हाँ, प्राइस वाइज यहाँ पर ये 30 रुपीज़ का पर ग्लास है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 20 रुपीज़ का बड़ा साइज़ वाला ग्लास था और छोटा वाला 10 का, जो कि अभी तो देहरादून में नहीं मिल रहा है। तो लीजिए आप भी पी लीजिए, इंजॉय कीजिए आप भी। तो यहाँ पर गन्ने का रस पीने के बाद, क्योंकि शिवन्या से तो पिया भी नहीं जा रहा था, और फिर ये मेरे पास आई, मम्मा मुझसे नहीं पिया जा रहा है। उसके मामा भी बोले थे मुझसे ले ले, क्योंकि हम सबके पेट फुल थे, बस वो तो प्यास के कारण लेना था, लेकिन फिर भी बड़े ही ग्लास ले लिए। तो यहाँ पर था हाईवे, और देखिए गाड़ियाँ कितनी तेज़ चल रही है यहाँ से। पर बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ ऐसा टाइम एंजॉय भी करना। सबको गाड़ी में जान बैठना था, लेकिन यहाँ पर शिवन्या के गाने सब कर रहे थे वेट। ये बोल रही थी अभी थोड़ी सी देर और, बस पी लिया मैंने, बस पी लिया। अब इससे ज़्यादा देर नहीं पिया जाएगा, तो मैं इसे यहाँ पर यही बोलूँगी, नहीं पिया जा रहा है फेंक दो, क्योंकि परेशान कर रही थी। इसे पिया भी नहीं जा रहा था और पीना भी था, तो इसीलिए। और अब देखिए इस तरह की शाम हो चुकी है, हमें घर जाने के लिए, शाम क्या रात ही हो चुकी है अब तो अब आ गए हैं यहाँ बिहारीगढ़ पर। और बिहारीगढ़ के जो पकौड़े होते हैं वो बहुत फेमस होते हैं। तो यहाँ पर भाई भी अक्सर आते जाते रुकता ही है, खाता ही है, और क्योंकि वो उसका आना जाने का काम रहता ही है मैक्सिमम। तो उसने बोला कि बिहारीगढ़ के पकौड़े खा के तब आगे चलेंगे। और यहाँ तक आते आते तो फिर से भूख टाइप हल्की हल्की लग चुकी थी, और फिर पकौड़े और बिहारीगढ़ के थे फेमस हैं, तो उसको सुन के तो फिर लगनी थी दोबारा से भूख। तो यहाँ पर पकौड़े मंगवाए। पहले हमने हाफ़ केजी पकौड़े मंगाए, मतलब 250 ग्राम इधर और 250 ग्राम उधर पापा और के टेबल पर। ये 250 ग्राम पकौड़े हैं, और फिर वो इतने टेस्टी थे। और चाय भी उन्होंने एक नंबर बना रखी थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही टेस्टी चाय बना रखी थी। फिर हम लोगों का मन नहीं भरा कि इतने पकौड़े से क्या होगा, आधा किलो पकौड़े। फिर हमने 250 ग्राम और पकौड़े मंगाए। फिर इसके बाद शायद भाई ने थोड़े 250 ग्राम से एक्स्ट्रा भी करवा दी थी, उसके भी एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी थी, जो भी था मुझे नहीं पता, वो भाई और वही जाने, मुझे नहीं पता। देखिए दोबारा से पकौड़े आ गए हैं हमारे टेबल्स पर, क्योंकि अब मम्मी पूछ रही है इसमें मिर्ची वाले भी हैं या वो नहीं है। मतलब मिक्स पकौड़े लिए थे हमने, और इमली की चटनी साथ में थी, और सॉस था, सुपर्ब एक नंबर था। तो यहाँ से चलते चलते हम पहुँच गए थे डाट काली की ओर। तो सब ने डिसाइड किया कि चलो जब आ ही गए तो डाट काली के दर्शन भी करते हुए चलते हैं। और लकीली उस टाइम मंदिर बंद हुआ भी नहीं था। और वहाँ पर पिछले साल भी निर्जला एकादशी के आसपास हम मतलब मंदिर में हमने हवन कराया था। तो इस बार भी हम सेम टाइमिंग पर सेम डे वाले दिन ही डाट काली मंदिर पे गए थे। मैं तो अंदर नहीं जा पाई सम रीज़न्स के कारण, लेकिन हाँ पापा मम्मी और भाई लोग तो अंदर गए थे। तो उनको कैमरा मैंने दिया नहीं, जब ये अंदर चले गए तो मैं क्या ही बोलती कि फ़ोन ले जा लो। तो फिर मैंने बाहर से ही आपके लिए थोड़ा बहुत क्लिप शूट किया है। हालांकि माता रानी तो दिख नहीं रही है, वहाँ से खड़े होके तो मुझे क्लियर दिख रही थी, बट फ़ोन पर नहीं दिखाई दे रही हैं। कोई बात नहीं, उनकी ज्योत दिखाई दे रही है, उसी के दर्शन कर लीजिए, वो भी बहुत सौभाग्य की बात है। तो भाई मम्मी लोग बाहर आ गए थे, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। और फिर उसी टाइम पंडित जी भी बाहर आ गए, तो मैंने पंडित जी को बोला, उनको दक्षिणा उन्हीं को दे दी थी, उन्हीं के हाथ पर। उनको बोला टीका लगा दीजिए मेरे, तो उन्होंने मेरे टीका भी लगा दिया था। तो यहाँ पर अब देखिए हम बैठ चुके गाड़ी में और अंधेरा हो रहा है, क्योंकि रात हो चुकी है। 9 बजे के आसपास का टाइमिंग था ये, मतलब 9 बजने वाले थे या 9 बज चुके थे, मुझे कंफर्म नहीं मालूम, ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ 9 बजे के आसपास की टाइमिंग थी। मत्था टेक के कुछ बोल रही थी, नारियल फोड़ा उन्होंने मेरे बगल में, मैं डर के खड़ी हो गई बैठी। मैंने कहा पता नहीं माता रानी प्रकट होगी कि बम से हुआ। अभी आ गए हैं घर, और ये सब सामान है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी और भी बहुत कुछ लाए हुए हैं, वो भी क्या दिखाऊं मतलब।
तो बुआ ने इस बैग में दिया हुआ है बहुत कुछ, वो मैं आपको अभी आगे वाले क्लिप में दिखाऊंगी। अभी तो मुझे भी नहीं पता क्या क्या दिया है, मैं मना करती जा रही थी, बुआ रखती जा रही थी, मैं मना करती जा रही थी, लेकिन वो नहीं मान रही थी। एवरीवन, तो घर अभी फैला हुआ है, उसमें मत जाइएगा क्योंकि हम गए थे तो बुआ और को कपड़े देने थे ना, सूट वगैरह दिए मम्मी ने, तो वो सब ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पर बेड के नीचे थे तो हमने वो सब रजाई गद्दे निकालने पड़े। तो बुआ ने दिया है मुझे एक ये सूट जिसका है ये दुपट्टा, ये सूट दिया है बुआ ने मुझे, और एक दिया है ये पर्स, ये वाला, और इसके अंदर दी है बहुत सारी इसके लिए चटर पटर। और बाकी बुआ तो बुआ होती है खैर। और एक दिए हैं ये हाथ की खुद की कढ़ाई किए हुए पिलो कवर, खुद से बना के दिए हुए ये पिलो कवर, तो ये दिए हैं। और जो घर वो भी ठीक करूँगी। और ये सूट तो ऑलरेडी हमारे घर के ही थे जो हमने बुआ को दिए थे उनमें से, क्योंकि शादी के टाइम पर लाए थे ये सूट सबको देने के लिए। नहीं, ये हमारे घर का है। तो चलिए फिर इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको ये व्लॉग आज का थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, और ये व्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।